गुड मॉर्निंग आप सभी को। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल गौतम ऑफिशियल पे एक बार फिर से स्वागत। पिछले क्लास से हम कॉन्सेप्ट क्लास लगभग लगातार किए जा रहे हैं, जिसमें कि हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन को कवर किया। और ये हमारा मेंस का ही जो है एक कॉन्सेप्ट का ही क्वेश्चन है कि खर्च बराबर मूल्य गुना खपत होता है। उसी बेस और उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे अभी तक हम लगभग 8-9 क्वेश्चन कर चुके हैं। ये हमारा 10वां क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन के बाद ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि मूल्य फिक्स रहता है और खर्च फिक्स रहता है और मूल्य में जो है चेंजिंग आता है। उस टाइप का कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है खर्च बराबर मूल्य गुना खपत के कॉन्सेप्ट का। क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 41.64% कमी की जाती है। चीनी का कुछ मूल्य होगा, स्टार्टिंग प्राइस उसका कुछ होगा, उसके मूल्य में जो है 41.64% की कमी की जाती है। यदि वर्तमान वो शुरू में वो 28 केजी खरीदता है सामान, तो कह रहा है कि कितना केजी वृद्धि करेगा यदि खर्च जो है 55.55% की वृद्धि कर रहा है। यानी शुरू में जो है दाम कम हो गया, 41.64% का कमी आया है दाम में। तो खपत पहले जो था, यानी शुरू में लेता जो था वो 28 केजी लेता था, अब खर्च भी बढ़ाया है 55.55%। तो कह रहा है कितना केजी का वृद्धि होगा। यानी पहले यह खपत 28 केजी करता था, अब यह कितना केजी लेगा वही पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ से मूल्य में जो है 41.66% का कमी किया है। अब 41.66% कितना होता है? 41.66% 8.33% होता है 1/12। अब ऐसा हम क्यों लिखे हैं कि 8.33% होता है 1/12। इसमें जब हम 5 से गुना करेंगे और इधर भी 5 से गुना करेंगे तो लगभग यही मान आएगा 41.66% के अप्रॉक्स। 5 इधर गुना करते हैं, 5 इधर करेंगे गुना, 5 या 15 5वां की 1, 15 की 1, 5 40 1 41, अप्रॉक्स जो है 41.65%, यानी अप्रॉक्स 41.66% के बराबर आया। और ये क्या हो जाएगा 5/12, यानी 41.66% का मान 5/12। अब नीचे में जो 12 है वह मूल मान रहता है, यानी शुरू में जो मान होगा उसका वह 12 होगा। नीचे का जो मान होता है वह मूल मान होता है, तो शुरू का जो मान होगा उसका 12 होगा। और ऊपर जो दे रहा है मान 5, तो 12 का जो है 41.66% 5 होता है, तो 12 में 5 का कमी किया है, तो मूल्य जो होगा 12 में 5 से कमी किया है, तो शुरू में मूल्य इसका 12 यूनिट होगा। और 41.66% कमी होने के कारण इसका मान 41.66% यानी 5 का कमी होने के कारण इसका मान 7 यूनिट हो गया। मूल्य में जो है कमी आ गया, शुरू में 12 था, अब 7 यूनिट हो गया। खपत का चर्चा हम करेंगे जब हम खपत का मान निकालेंगे। कह रहा है खपत शुरू में 28 केजी कर रहा था, शुरू में सामान 28 केजी खरीद रहा था, कितना केजी बढ़ाएगा यदि खर्चा भी बढ़ा रहा है। खर्चा बढ़ाएगा तो सामान भी थोड़ा ज़्यादा लेगा। तो खर्चा का जो मान होगा, खर्च में क्या किया है कि 55.55% की वृद्धि की है। अब 55.55% कितना होता है हम जानते हैं, 1/9 जो होगा 11.11% होता है। इसमें अगर 5 से गुना करें
इसमें भी 5 से गुना करें तो ये हो जाएगा 5/9 और इधर हो जाएगा 55.55%। 5 5 5 5 55.55% बराबर 5/9। तो 9 शुरू में खर्चा करता था, ठीक है, 5 का वृद्धि किया, यानी ऊपर का जो मान रहता है उसी का मान रहता है, 9 का 55.55% 5। तो 9 में जो है 5 का वृद्धि किया होगा, तो 9 उसका मूल मान होगा और 5 का वृद्धि किया, यानी शुरू में उसका खर्चा 9 होगा, 9 यूनिट होगा और बाद में इतना बढ़ने के कारण इसका यूनिट 14 हो गया, इतना % का वृद्धि किया। तो यहाँ से मूल्य का मान निकल गया कि 12 यूनिट और 7 यूनिट। पहले 12 यूनिट था मान इसका, 41.66% घटाया तो 7 यूनिट हो गया। खर्चा सिर्फ 9 यूनिट होता था, उसमें जो है 5 यूनिट इसका बढ़ाया तो 14 यूनिट इसका मतलब खर्चा बढ़ गया। खपत जो होता है खपत बराबर होता है खर्च बटा में मूल्य। खर्च है 9/12, खर्च बटा में मूल्य, ये खर्च हो गया, ये मूल्य हो गया, खर्च हो गया, ये मूल्य हो गया। इधर निकालेंगे इसको, अगर नहीं समझना, डायरेक्ट समझ नहीं आ रहा है तो हम फॉर्मूला से लिखेंगे कि खपत बराबर खर्च बटे मूल्य। खपत बराबर खर्च बटे मूल्य, ये प्रारंभिक होता है और ये वृद्धि या कमी वाला होता। प्रारंभिक मान जो रहता था मूल्य का और वृद्धि या कमी होने के बाद जो हुआ सो, खर्चा भी प्रारंभिक जो था सो और बढ़ने घटने के बाद जो हुआ सो, ये दोनों लिखते हैं। खर्चा बराबर खपत जो निकालना है हमको, तो खपत बराबर होता है खर्च बटा में मूल्य। तो खपत का जो हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं प्रारंभिक कमी या वृद्धि। खपत हो जाएगा यहाँ से प्रारंभिक जो होगा, प्रारंभिक खपत जो होगा इसका खर्च बटे मूल्य। तो खर्च है 9, मूल्य है 12, और खपत जब होगा कमी या वृद्धि होने के बाद तो खर्च बटे मूल्य। खर्चा है 14, मूल्य है 7। तो यहाँ से काटेंगे 3 तिया 9, 4 तिया 12, 7 9 14, कर कोना कोनी गुना हो जाएगा, 3:8 हो गया। खपत का रेशियो आ गया 3:8, खपत का रेशियो हो गया 3:8। करा है वर्तमान खपत उसका 28 kg है, यानी अभी जो उसका खपत है वो 28 kg है। तो अभी जो मान होगा इसका, अभी जो मान होगा खपत, वर्तमान खपत जो होगा ये 8 होगा, तो 8 के बराबर होगा 28 kg। तो एक का जो मान होगा 28/8 होगा, ठीक है। तो शुरू में कितना था, शुरू में 3 बराबर हो जाएगा 28/8 गुना में 3, 84/8, यानी वर्तमान खपत भी निकल गया और शुरू का भी खपत निकल गया 84/8। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा नहीं था, हमसे पूछा था कि कितना केजी की वृद्धि होगी। तो शुरू का मान था 8, वर्तमान मान जो था वो 8 जो था 28 के बराबर हो गया। वर्तमान जो है 8 और ये शुरू वाला है, तो वर्तमान जो होगा 8 यूनिट, वो वर्तमान 28 के यूनिट के 28 kg के बराबर होगा। तो एक का जो मान होगा 28/8 होगा।
कितना केजी का वृद्धि होगा। यहाँ यूनिट में कितना केजी वृद्धि हो रहा है, 5 यूनिट का वृद्धि हो रहा है। 5 यूनिट बराबर 28/8 गुना में 5, 28/140/8 140/8 केजी का वृद्धि होगा। यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि कितना केजी का वृद्धि होगा, तो 140/8 केजी का वृद्धि होगा। कटेगा नहीं, यही आंसर हो जाएगा। दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत आती है फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलने में। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, कि हम पहले क्लास से बताए हुए हैं कि हम 10-20% पे बात नहीं करते हैं, ज़्यादातर हमारे दशमलव पे ही क्वेश्चन रहता है। 41.66% यहाँ क्वेश्चन में है, तो हम क्या करते हैं कि 8.33% होता है 1/12 के बराबर होता है। जब इसमें 5 से गुना करें, इसमें 5 से गुना होगा तो 41.65%, यानी अप्रॉक्स 41.66% के बराबर हो जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा 5/12। तो शुरू में मूल्य 12 था, 5 का कमी हुआ तो 12 में 5 गया 7। अभी जो मान मूल्य होगा उसका 7 यूनिट बराबर। खर्चा जो था इतना बढ़ा है 55.55%। शुरू में 9 यूनिट था, 5 यूनिट बढ़ा 14 हो गया। तो खपत हो जाता है खर्च बटे में मूल्य, खर्च बटे मूल्य, खर्च बटे मूल्य, खर्च बटे मूल्य। तो यहाँ से काटे 3 तिया 4 तिया 7 दूना 1 गुना हो गया 4 दूना 8, 3:8। वर्तमान खपत 28 केजी है, यहाँ वर्तमान यूनिट 8 है, तो 8 यूनिट जो होगा 28 केजी के बराबर होगा। 1 यूनिट जो होगा 28/8 होगा। पूछ रहा है कितना, शुरू का मतलब मूल्य नहीं रहते, सॉरी शुरू का खपत नहीं पूछ रहा है, 3 यूनिट क्या होगा, शुरू का खपत नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कितना केजी की वृद्धि होगी। तो यहाँ से 3 से 8 हो रहा है, यानी 5 केजी 5 यूनिट की वृद्धि हो रही है। तो 5 यूनिट का जो मान होगा 28/8 गुना 5, 140/8 केजी का यहाँ वृद्धि हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा।